अच्छा यार, अपडेट ये है कि मोहम्मद रिजवान जो कि कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान के, वो कप्तानी की रेस से बाहर हो गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। और बल्कि उन्होंने ख़ुद ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कहा है पीसीबी से कि मैं कप्तान नहीं बनने जा रहा। 3 रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने कप्तान बनने से इनकार किया है। बेसिकली ये 3 मुतालबात थे उनके, जो उन्होंने पहले पीसीबी के सामने रखे थे। और सुनने में ये आया है कि इन 3 मुतालबात पर पीसीबी की जो निगोसिएशन टीम थी उनकी सेटलमेंट हो नहीं सकी रिजवान के साथ, और फिर फाइनली रिजवान ने कहा है कि ठीक है फिर मैं कप्तान नहीं बनूंगा। तो अब कप्तान किसको आगे बनाया जा रहा है, मुतालबात क्या थे, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। देखें, एक तो जो 3 मुतालबात की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक तो मुतालबा उनका ये था कि उन्होंने ये कहा था कि किसी भी प्लेयर पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए पीसीबी की तरफ से। जो पहले हम सुन रहे हैं, बातें हो रही थी कि शाहीन पर कुछ एक्शन हो सकता है, इमाद पे हो सकता है, कुछ और प्लेयर्स पर, इफ्तिखार पर। तो रिजवान ये चाहते थे कि अगर वो टीम लेते हैं और उससे पहले कुछ प्लेयर्स पे कुछ इस तरह का एक्शन हो चुका होता है, तो उसके ज़ाहिर है उनको लगता था कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, फिर टीम के अंदर यूनिटी बरकरार रखना मुश्किल होगा। तो लेकिन शायद पीसीबी कुछ इस तरह के एक्शन लेना चाहता है, दैट्स वाई उन्होंने उनका ये मुतालबा नहीं माना। तो इसलिए अब एक तो वो ये बात थी जो कि रिजवान की नहीं मानी गई, और फिर उन्होंने इस बात पर कि फिर अगर मेरी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट अगर टीम में क्रिएट नहीं हो सकता तो फिर मुझे कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। जो दूसरी बात इसमें सामने आ रही है, जो वजह सामने आ रही है, जो बताया जा रहा है, वो ये है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो टीम सिलेक्शन में जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अनाउंसमेंट ये हुई थी कि पाकिस्तान का जो भी कप्तान होगा वो हमारी सेक्शन कमेटी का मेंबर होगा, और वाइट बॉल का कप्तान, वाइट बॉल की सेक्शन कमेटी का जो कोच होंगे, और रेड बॉल के कैप्टन और रेड बॉल के कोच रेड बॉल की सेक्शन कमेटी के। बट रिजवान कुछ सिलेक्शन डिसीजंस जो करना चाहते थे, सुनने में आया है कि वो भी उस तरीके से उनको लग रहा था कि वो नहीं माने जा रहे, क्योंकि अब अगर सेक्शन कमेटी के मेंबर होना और बात है, बट आपकी जैसे बाबर आजम की अथॉरिटी रही है, वो डिसीजंस को वीटो करते रहे हैं, वो वीटो पावर है पीसीबी इनको नहीं देना चाह रहा था। तो ये उस वीटो पावर के लिए भी था कि अगर मेरे पास अगर सिलेक्शन में वीटो पावर नहीं है तो फिर मैं कप्तानी नहीं करूँगा। जो तीसरी जो वजह सामने आ रही है इसमें वो ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू है वो भी हुआ है। रिजवान जो हैं उनको उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ सैलरीज़ के साथ पीसीबी ने छेड़छाड़ की है, अब सुनने में आ रहा है कि कुछ कट लगाए जा रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने बतौर एहजाज ये डिसीजन किया है कि वो कैप्टनसी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि प्लेयर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना कैप्टन की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लेयर्स के राइट्स, प्लेयर्स की सैलरीज़ को, बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर उन्हें कैप्टन नहीं होना चाहिए। तो अब कप्तानी का क्या हो रहा है, टेस्ट कैप्टनसी तो आपको पता ही है शान मसूद के पास है और उनके पास ही रहेगी। जो वाइट बॉल की कैप्टनसी है उसका डिसीजन मोहसिन नकवी ने अब गैरी किस्टन को दे दिया है, और गैरी किस्टन ही ये डिसीजन करेंगे। और गैरी किस्टन अब बाबर आजम को बरकरार रखें या किसी भी और को कैप्टन बनाएं, ये उनकी सवाबदीद पे होगा। बट अब चूँकि रिजवान इस रेस से ख़ुद उन्होंने बाहर कर लिया है, शाहीन पर वैसे ही काफ़ी सीरियस किस्म के रिजर्वेशन हैं, तो फिर अब खबरें यही आ रही हैं कि गैरी किस्टन ने ये दिन बना लिया है कि वो बाबर आजम को ही चैम्पियंस ट्रॉफी तक वाइट बॉल का कैप्टन रखेंगे। तो इस लिहाज से लगता है कि बाबर आजम अब अपनी कैप्टनसी बचाने में कामयाब हो जाएंगे।